So this is the all new Insta360 One RS, the DSLR of action camera. Because just like a DSLR या mirrorless camera, इसकी बैटरी भी अलग हो जाती है, इसका जो मेजर चिप है, जो कोर है, वो भी अलग हो जाता है और लेंस भी अलग हो जाता है। तो मैं ये जो 360 डिग्री लेंस है, इसको हटा के जो 4K एक्शन कैमरा है वो अटैच कर सकता हूँ, बैटरी अटैच करके इट इज़ ऑल गुड टू गो, और मैं इसको एज अ 4K एक्शन कैमरा यूज़ कर सकता हूँ। तो इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करके मैंने कुछ फुटेज शूट करी है, पहले वो देखते हैं। तो जो लास्ट माउंट अभी हम कर रहे हैं दैट इज़ ऑन दी हेलमेट, जो हमें हेलमेट का आई का पॉइंट ऑफ व्यू देगा। तो इन टोटल अभी 3 माउंट हो चुके हैं, एक हेलमेट पे है, एक ये पीछे लगा हुआ स्टिक और एक ऊपर है जो हम इससे लेंगे 360 के लिए। तो पहले जल्दी से Insta360 One RS की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर जो ट्विन एडिशन है हमें क्या क्या मिलता है। तो ये है Insta360 One RS ट्विन एडिशन का बॉक्स। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 4K मॉड्यूल भी है एंड 360 लेंस भी है। ये है मेजर पहला पार्ट जिसमें ऑलरेडी 4K कैमरा अटैच्ड है इस तरीके से, और यहाँ पे One RS दिख रहा है। मतलब जस्ट इमेजिन कि कितना कॉम्पैक्ट है एक्शन कैमरा, एज यू कैन सी ओवर हियर। और पीछे भी मेंशन है कि ये 4K बूस्ट लेंस है जिसमें f2.4 है और 16 mm का एंगल ऑफ व्यू आता है। उसके बाद यहाँ पे इसका है फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन वाला ड्यूल लेंस 360 डिग्री कैमरा। जैसे आप देखोगे दोनों साइड में यहाँ पे यू कैन सी इधर भी कैमरा है विच कवर्स 180 डिग्री, और ये भी है जो 180 डिग्री कवर करता है, जिसको टोटल मिला के 360 डिग्री बन जाता है। और यहाँ पे इसका जो FLU दैट इज़ f2.0 और 7.2 mm का एंगल ऑफ व्यू है। लास्ट में जो आपको रेड कलर का बहुत फ्लैशी सा चीज़ दिख रहा है, एक्चुअली इसकी बैटरी है। जो लेट्स सपोज अगर मुझे ये एक्शन कैमरा यूज़ करना है 4K के साथ, तो मैं इस तरीके से इनको जॉइन करूँगा, बैटरी लगाऊंगा एंड ऑन करके आई एम रेडी टू गो। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि कैमरा आगे है और इसका जो डिस्प्ले है वो बैक साइड है, बट मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ। बैटरी निकाल के मुझे सिंपली इसको रोटेट करना है इस हिसाब से। अब यहाँ पे क्या होगा, कैमरा और स्क्रीन दोनों आगे की तरफ आ जाएंगे। मुझे सिर्फ बैटरी को अलाइन करके यहाँ पे लगाना है। अब मैं अगर इसको ऑन करूँगा तो अब मैं वीडियो बनाते हुए अपने आप को स्क्रीन में देख सकता हूँ। कंपेयर टू GoPro स्क्रीन थोड़ा छोटा है, बिकॉज GoPro में बैक साइड पे पूरा यहाँ पे बड़ा स्क्रीन होता है, आगे भी होता है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा ही अगर मैं दोनों कैमरा साथ में यूज़ करना चाहता हूँ एक ही एक्शन कैमरा में। बाकी यहाँ पे एक और बॉक्स है जिसके अंदर कुछ एक्सेसरीज़ हैं, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें ये केबल है जो चार्जिंग के लिए यूज़ हो सकती है, C टाइप। और उसके बाद यहाँ पे ये कुछ पैकेट में सामान है, लेट्स सी क्या क्या है। ओके, एज एक्सपेक्टेड ये जो कवर है ये 360 डिग्री लेंस के लिए कवर है। तो अगर आप इसको कैरी करना चाहते हो, आप ये सोच रहे हो यार इसको कैरी कैसे करेंगे, तो इस तरीके से ये इसका कवर है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। और लास्ट में ये जो केसिंग है दिस इज़ यूज़फुल अगर आप नीचे माउंट लगाना चाहते हो कुछ भी, लाइक इनविजिबल स्टिक या कहीं पे भी आप कैमरा को माउंट करना चाह रहे हो। यहाँ पे बटन है जिसको पुश करके मैं ये ओपन कर सकता हूँ इस तरीके से, काफ़ी सिंपल है। इसके बाद ये चले जाएगा हमारा एक्शन कैमरा, यहाँ पे बंद हो जाएगा। और एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी, ये ओपन है विंडो, तो अगर मुझे इसको चार्ज भी करना है, कार्ड रिप्लेस करना है, सीधा यहाँ से ओपन हो जाएगा। और ऊपर यहाँ पे बटन है टू रिकॉर्ड एंड टू स्विच इट ऑन एंड ऑफ। अभी जो मॉड्यूलर एक्शन कैमरा है इसका एक पहला वर्जन भी था जो Insta360 One R के नाम से था, जो मैंने यूज़ करा है काफ़ी एक्सटेंसिवली। अब ये जो RS वर्जन है इसमें क्या क्या नया है, एज फार एज आई नो जो बैटरी है दैट इज़ नाउ 21% एक्स्ट्रा जो अपग्रेड हुई है पहले से। फर्स्ट वर्जन में भी बैटरी वॉज गुड इनफ एज़ कम्पेयर टू GoPro, बट आई थिंक अब और ज़्यादा बेटर है। और मैंने इसको जो यूज़ करा है प्रैक्टिकली आई फील द बैटरी इज़ एक्चुअली बेटर एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन। और हाँ, एक बहुत मेजर इशू जो कई एक्शन कैमराज में आता है वो है हीटिंग इशू।
जो मुझे RS में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल थैंक्स टू द न्यू अपग्रेडेड कोर जो ये RS है। तो ये एक बेटर मुझे चीज़ लग रहा है कि हीटिंग इशू काफ़ी कंट्रोल हुआ है एंड एट द सेम टाइम इसका जो वाईफाई ट्रांसफ़र और वाईफाई कनेक्टिविटी है फ़ोन से वो काफ़ी बेटर हो गया है। पर मेरे हिसाब से जो मेजर अपग्रेड हुआ है ना वो है इस 4K कैमरा में। बाय द वे कितना छोटा सा कैमरा, मतलब कभी हमने सोचा था कि वीडियो या एक्शन कैमराज इतने कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। एनीवेज अब इसके अंदर आप 48 मेगापिक्सल में फ़ोटोज़ ले सकते हो और इसका जो सेंसर साइज़ है दैट इज़ 1/2 इंच, जो GoPro से भी फॉर द रिकॉर्ड बड़ा है इन टर्म्स ऑफ साइज़। तो अगर मैं इसको लो लाइट सिचुएशन में यूज़ करता हूँ ये ज़्यादा लाइट को कैप्चर कर सकता है। और प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ, बिकॉज इसको मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करा है, पहले अगर मैं बात करूँ वीडियो की तो आप 4K में एट 60 FPS पे शूट कर सकते हो और ऑप्शंस भी हैं लाइक 50, 25, 24 एंड 30 FPS। तो अभी एक डिफरेंस जो हमने शूट करते टाइम देखा है कि जब मैं अभी 4K पे हूँ और अगर मैं शूट कर रहा हूँ 30 FPS तक तो वहाँ पे मुझे 17 mm एंगल ऑफ व्यू मिल रहा है। बट अब अगर मैं इसको स्टॉप करके स्विच करता हूँ 4K 60 FPS पे या 4K 50 पे भी जाता हूँ तो जो वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू मुझे अभी मिल रहा है दैट इज़ 20 mm। तो ये एक चीज़ है जो मुझे डिफरेंस लगा कि अगर मैं 60 पे करना चाह रहा हूँ तो मुझे उतना वाइड एंगल ऑफ व्यू नहीं मिलेगा। तो अभी हम आए हैं एक ऑफ रोडिंग लोकेशन पे गुड़गांव में, जहाँ पे हमने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए, क्वाड बाइक्स ATV बाइक्स लेके, और उसके ऊपर अभी हम शूट करने वाले हैं जस्ट टू टेस्ट स्टेबलाइजेशन कैसा है। और बेसिक में नहीं है कि स्टेबलाइजेशन देखा जाए और क्वालिटी ऑफ कैमरा 360 और इस 4K दोनों में शूट करेंगे। और अभी ये जो फुटेज है ये भी इसके कैमरा से ही आ रहा है विच इज़ 4K एट 60 FPS, सो दैट आपको ऑडियो का भी आइडिया लग जाएगा। ऑडियो डायरेक्टली आउट ऑफ RS है, सो दैट अगर आप व्लॉगिंग के लिए कैमरा देख रहे हो विल गेट अ फेयर आइडिया अबाउट इट। दी डिटेल्स आर गुड, स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा है जो इसमें फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन है। तो आपके पास ऑप्शन, आप इन कैमरा भी एनेबल कर सकते हो या प्रोसेसिंग में बाद में भी कर सकते हो, तो उसके लिए आपको कैमरा में वो डिसेबल करना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से इन कैमरा जो फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन है, बाय द वे नाम काफ़ी इम्पैक्टफुल लगता है फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन, और उसका आउटपुट भी वैसा ही है जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है। फुटेज भी जो मैंने कैप्चर करी है द स्टेबलाइजेशन इज़ एक्चुअली वर्किंग गुड, और मुझे एडिटिंग में ऐसा कुछ उसको करेक्शन नहीं करना पड़ा क्योंकि मुझे कैमरा के अंदर ही काफ़ी बढ़िया स्टेबलाइज्ड फुटेज मिल गई थी। बाकी अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे पिछले वर्जन से काफ़ी अपग्रेड दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ हाईलाइट्स एंड शैडोज़ का जो डायनामिक रेंज कैप्चर किया जा रहा है। जैसे आप फुटेज में भी देखोगे आई हैव गुड पोर्शन ऑफ स्काई एंड फोरग्राउंड, बट इसका जो डायनामिक रेंज कंट्रोल हो रहा है वो काफ़ी बढ़िया है। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि उतना बढ़िया डायनामिक रेंज नहीं आ रहा, HDR मोड में स्विच करके आप और ज़्यादा डायनामिक रेंज को एनहांस कर सकते हो। तो अगर आप कहीं ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको लग रहा है डायनामिक रेंज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आप HDR मोड पे स्विच कर सकते हो। एंड द गुड न्यूज़ इज़ वीडियो में भी अब ये Insta360 में आपको HDR वीडियो का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप वीडियोस को भी हाई डायनामिक रेंज में कैप्चर कर सकते हो। तो ये जो नॉर्मल एक्शन कैमरा है ये 4K पे शूट करता है अप टू 60 FPS, बट विद 360 डिग्री आप 5.7K पे शूट कर सकते हो एट 30 FPS। लोमो में जाना है आप 4K में 60 FPS पे शूट कर सकते हो। आउटपुट की अगर मैं बात करूँ, मतलब दिस हैज़ बीन द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस एक्शन कैमरा। जितने भी हमने फुटेज शूट करी थी मोस्टली वो 360 पे ही हुआ, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं ऐप में जाके, ऐप की बात मैं आगे करूँगा, मैं इस तरीके से इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ। मैं कहीं पे भी पूरे 360 डिग्री में अपने कैमरा को मूव करके एडिटिंग में एक सेट एक्शन दे सकता हूँ कि मुझे टाइनी प्लैनेट इफेक्ट चाहिए या स्टैंडर्ड कैमरा इफेक्ट चाहिए या अल्ट्रा वाइड एंगल या फिश आई इफेक्ट। बट अगर आप अपनी फुटेज को और नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हो उसके लिए हाईली सजेस्ट कि आप इस तरीके के एक्सटेंशन पोल में इनविजिबल स्टिक में इन्वेस्ट कर लेना। Insta360 की अपनी ऑफिशियल भी आती है, बट ये मैंने थर्ड पार्टी ली थी अमेजोन से, बिकॉज मेरे पास Insta360 वाली थी नहीं। बट एनीवेज दोनों सेम काम करती हैं, आपको जस्ट ये माउंट करना है इसके ऊपर और फिर आप जितना भी लेंथ है आपका एक्सटेंशन पोल का, दिस इज अराउंड 5 फीट, तो मैं इसको एक्सटेंड करके अपने एक्शन कैमरा को माउंट करके यूज़ कर सकता हूँ कुछ इस तरीके के फुटेज कैप्चर करने के लिए। पर एक चीज़ ध्यान रखना, आप जब इसको माउंट कर रहे हो ना, मेक श्योर ये एकदम 180 डिग्री पर रहे, बिकॉज अगर हल्का सा भी एंगल इसका ऊपर नीचे होगा ना, वो स्टिक को वो इनविजिबल नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं आपकी फुटेज में स्टिक विजिबल रहेगी। अब अगर हम रिव्यू की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी शेयर करना चाहूँगा विद दिस एक्शन कैमरा। सबसे पहली चीज़, जब मैं इसको 360 डिग्री कैमरा मॉड्यूल के साथ यूज़ कर रहा हूँ और मैं प्रीव्यू देखता हूँ तो पता नहीं क्यों बट मुझे प्रीव्यू अपसाइड डाउन दिखता है। मैंने सेटिंग में भी देखा, मुझे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं मिला। फ़ोन में एकदम सीधा आता है, बट जब मैं यहाँ पे स्क्रीन में देखता हूँ एक्शन कैमरा में तो मुझे अपसाइड डाउन प्रीव्यू मिलता है।
और जब मैं 360 डिग्री फ़ोटो या क्लिप को प्लेबैक करता हूँ तो बहुत अजीब सा, अगर आप यहाँ देखोगे कुछ मतलब ये ग्लिच सा आ जाता है। मुझे लग रहा है फर्मवेयर अपग्रेड में शायद ये चेंज करेंगे, या अगर मैं इसको प्रीव्यू नहीं कर सकता तो कहीं ना कहीं वो लिखा हुआ आना चाहिए। फ़ोन में एकदम सही प्रीव्यू आता है, डेस्कटॉप में भी। बाकी आई थिंक ऐसा कुछ मेजर ड्रॉबैक मुझे लगा नहीं जितना मैंने यूज़ करा है नीदर 360 डिग्री में, और बाकी 4K एक्शन कैमरा तो बढ़िया चल ही रहा है। तो ये था मेरा डिटेल रिव्यू ऑफ Insta360 One RS ट्विन एडिशन 4K एंड 360 डिग्री एक्शन कैमरा। तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी बढ़िया रहा। अब अगर मैं आंसर करूं तो वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन कि क्या आप लोगों को ये ऑप्शन लेना चाहिए और किस सिचुएशन में ये एक्शन कैमरा इज़ अ गुड चॉइस। अगर आपको लगता है आपका शूटिंग नीड या स्टाइल ऐसा है, आपको 360 डिग्री भी चाहिए और आपको 4K एक्शन भी चाहिए, तो आई सजेस्ट रादर देन बाइंग 2 डिफरेंट कैमराज, आप एक ये Insta360 One RS में इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप बिकॉज ये मॉड्यूलर है, इंटरचेंजेबल है, जैसे हमारे DSLRs हैं, मिररलेस कैमरा होते हैं, तो आप जब आपको नीड लगी एक कैमरा निकाला, दूसरा अटैच किया और यूज़ कर लिया। एंड द क्वालिटी इज़ गुड, स्टेबलाइजेशन अच्छा है और रेजोल्यूशन भी अच्छी मिलती है। तो आई थिंक येस, इट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स अगर आप दोनों कैमराज यूज़ करना चाहते हो। आपके क्या व्यूज़ हैं, आपको क्या लगता है इस कैमरा के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग एंड कीप क्रिएटिंग कंटेंट।